नमस्कार, ये TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु। खबर ये है कि लखीमपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस जमानत दी गई है। TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया मेरे साथ हैं, उन्हीं से और जानकारी लेते हैं। अशोक, क्या रहा आज अदालत की सुनवाई में? देखिए विष्णु जी, इस मामले में सुनवाई आज करीब 12 बजे शुरू हुई और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये सुनवाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि आशीष मिश्रा जो हैं वो अभी जेल के अंदर हैं। कल रात को उनको प्रोड्यूस किया गया था चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन आज जब पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से सेशंस कोर्ट से जोड़ा गया था और उस सुनवाई में वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आज जब सुनवाई हुई तब कोर्ट ने इस बात पे नतीजे पे पहुंची है कि भाई 14 दिन की तो नहीं, लेकिन 3 दिन की पुलिस कस्टडी आशीष मिश्रा की ज़रूर दी जा सकती है। और जब बहस हुई थी, करीब बहस आधे घंटे चली, जिसमें प्रोसिक्यूशन यानी कि पुलिस और डिफेंस लॉयर्स जो आशीष मिश्रा के लॉयर्स थे, उन्होंने दलीलें पेश की। पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जो आशीष मिश्रा हैं वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 12 घंटे की इनकी क्वेश्चनिंग हुई थी, उस दौरान भी ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि ये जो हत्याकांड हुई है, जो जिसमें चार और मतलब कि 8 लोग मारे गए थे, 4 तो किसान थे और 4 बीजेपी से 4 वो लोग थे जो कि वाहन के नीचे आके मरे थे और 4 वो थे जो उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें मारे गए थे। तो वो पुलिस का ये कहना था कि हमने एक SIT बनाई है और SIT इसकी जांच कर रही है और आशीष मिश्रा इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें उनकी पुलिस रिमांड चाहिए। 2 बातें। पहली बात तो ये कि आशीष मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्यों शामिल हुए इस सुनवाई में, और नंबर 2, आमतौर पर हमने देखा है कि पुलिस रिमांड 14, हालांकि जज कम भी दे सकता है, लेकिन 14 दिन की होती है। इस बार 3 ही दिन की देने की कोई ख़ास वजह? देखिए, अभी तक तो ऑर्डर्स हमारे पास आए नहीं हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो मेरा अनुभव है, पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि ये जो रिमांड है जो 14 दिन की मांगी गई थी, उससे कम इन्होंने 3 दिन की क्यों दी। अक्सर देखा ये गया है कि मैजिस्ट्रेट्स या जो सेशंस जज जो इस तरह की बेल एप्लीकेशंस या रिमांड एप्लीकेशन सुनते हैं, तो उनको पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि अक्यूज़्ड का रिमांड क्यों ज़रूरी है या अक्यूज़्ड की कस्टडी पुलिस को देना क्यों ज़रूरी है। क्या जांच एजेंसी इसका मिसयूज़ करेगी या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई कॉन्स्पिरेसी या सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसको यूज़ करेगी। इस पर्टिकुलर केस में भी SIT ने, जो पुलिस है, उन्होंने 14 दिन की रिमांड मांगी, जो मैक्सिमम रिमांड पीरियड है, और उन्होंने कहा कि हमें 14 दिन की चाहिए। लेकिन पुलिस ने, जो जज है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम आपको सिर्फ 3 दिन की रिमांड दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जज के दिमाग में ये होगा एट द बैक ऑफ हिज माइंड कि अभी इनको ये इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं, और अगर फिर भी लैक्यूना रहा इन्वेस्टिगेशन में तो ये जो अवधि है रिमांड की या पुलिस कस्टडी की, वो बढ़ाई जा सकती है। तो एक मुश्त 14 दिन की पुलिस कस्टडी नहीं देके शायद कोर्ट ने ये सोचा होगा कि अगर कोई और मटेरियल इन्वेस्टिगेशन अगले रिमांड डेट पे प्रोड्यूस करता है तो ये कस्टडी पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा, ये सही है। लेकिन ये बताइए कि अब आगे इस केस में 14 तारीख तक तो आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड है और उनको पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। आपने मुझे बताया था जब हम बात कर रहे थे इस खबर के बारे में कि इस बार उनके वकील भी मौजूद होंगे पुलिस रिमांड के दौरान। ऐसा तो कभी होता नहीं है? विष्णु, ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये जो कंडीशंस इम्पोज करती है, जो जजेस इम्पोज करते हैं पुलिस कस्टडी के दौरान, बेसिकली पुलिस कस्टडी का जो मतलब होता है वो बेसिकली ये होता है कि अक्यूज़ इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट नहीं करता है और पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेके उससे पूछताछ करती है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी होती है कई बार इसमें। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो जज हैं, उन्होंने 3 शर्तें डाली है कि एक तो पुलिस इनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगी, दूसरी चीज़ इनका मेडिकल चेकअप होगा, और तीसरी चीज़ जब इनके साथ पूछताछ होगी या इनका इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन होगा, उस दौरान इनके वकील इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ रहेंगे। हालांकि ये बड़ा ही रेयरली प्रोविज़न यूज़ करते हैं जजेस, लेकिन इस केस में भी इन्होंने यूज़ किया है, तो ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, रेयर सर्कमस्टांसेस में ये यूज़ किया जाता है।
और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब वकील होता है इंटरोगेशन के दौरान, तो किसी न किसी वजह से पुलिस का जो स्टाइल है इंटरोगेशन का वो इम्पीड होता है और पुलिस अक्सर सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस अलग अलग तरीके अपनाती है। कई बार पीटती भी है अक्यूज़्ड को, कई बार ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, प्रेशर करती है, लेकिन जब उनके वकील वहाँ होंगे तो इस तरह का कोई दबाव आशीष मिश्रा पे नहीं दिया जा सकता है। जो एसआईटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट वगैरह भी शायद आई होगी कोर्ट में, उसमें क्या कहा गया है? बेसिकली क्या होता है कि जब इस तरह की पुलिस कस्टडी और रिमांड की एप्लीकेशंस दी जाती है तो एक केस डायरी बनती है। वो केस डायरी यूजुअली जजेस को दिखाई जाती है कि भाई ये पर्टिकुलर मुकदमा है, ये इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की दिशा ये है, और दूसरा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन में ये क्वेश्चंस हैं, ये अनआंसर्ड हैं और अक्यूज़ को हमें कस्टडी में लेके पूछताछ करना ज़रूरी है। तो वो केस डायरी पढ़ने के बाद अक्सर जो जजेस होते हैं या मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि भाई अक्यूज़्ड को आपको पुलिस कस्टडी में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है, जो कॉन्स्पिरेसी है, उसके रूट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अशोक इस सारी जानकारी के लिए। तो खबर ये है कि लखीमपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। TV9 डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।